नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। एमपी में और ज्यादा सर्दी का सितम रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और नीचे जा सकता है। सर्द हवाओं के चलते अधिकतम तापमान भी गिरा है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सिलसिला लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदेश भर में ठिठुरन अब और ज्यादा बढ़ेगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो लगातार ठंड का कहर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है और मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर से कहना है कि और ज्यादा अभी पारा गिरेगा, और ज्यादा ठंड बढ़ेगी और कहीं ना कहीं लोग अब ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। और अब तापमान जो है और गिरेगा, विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव लोगों पर, लोग परेशान होते हुए भी नजर आएंगे। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में और ज्यादा तापमान गिरेगा, जिससे और ज्यादा ठिठुरन बढ़ जाएगी। लोग परेशान होते हुए भी नजर आएंगे ज्यादा ठंड की वजह से। तो दिसंबर में आखिरी तक बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने का अनुमान जताया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि और ज्यादा ठिठुरन बढ़ेगी और पारा और ज्यादा गिरेगा। लगातार ठंड मध्य प्रदेश में बढ़ रही है और आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी पूरे मध्य प्रदेश में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं, सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। वासु का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। वासु, लगातार ठंड बढ़ रही है और अब तो मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि और ज्यादा आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए पहाड़ी इलाकों से लगातार सर्द हवाएं आ रही हैं क्योंकि बर्फबारी हुई है और कुछ जगहों पर बर्फ भी पिघली है, जिसके चलते जो मौसम है वो लगातार वहां पर सर्द होता जा रहा है और उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों की बात करें तो टेम्परेचर में जो गिरावट का जो जोर है, जो सिलसिला है वो जारी है और मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ सकती है। लोगों को सर्दी के सितम का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा मौसमी बीमारियों का जो खतरा है, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं सीजन में बढ़ जाती है। इसलिए बेहद सतर्क और सावधान रहने की भी जरूरत है। खासतौर पर बुजुर्गों को और बच्चों के लिए जो अलर्ट है वो कहीं ना कहीं जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की अपनी जो एडवाइजरी है वो होती ही है और चूंकि जो सर्द हवाएं हैं या शीतलहर जिसे हम कहते हैं, उसके प्रकोप में आने वाले समय में मध्य प्रदेश जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। कई जगहों पर घना कोहरा जो है वो भी सुबह के समय जो है नजर आता है, जिसके चलते विजिबिलिटी पे भी जो फर्क है वो पड़ता है और आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहने वाला है। तो लोगों को सावधान और सतर्क रहने की भी अब काफी ज्यादा जो जरूरत है, जो हिदायत है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही है और ये भी एडवाइजरी में शामिल है कि अगर आप घर से सुबह के वक्त जब ठंड ज्यादा होती है निकलते हैं तो अपने कानों को और अपनी नाक को विशेष तौर पर अच्छे से अगर आप पैक करेंगे, सिर को अगर आप पैक करेंगे तो सर्दी से बच सकते हैं और जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनके खतरे से भी कहीं ना कहीं जो है वो बचा जा सकता है। जी ठीक, सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, उत्तरी हवाओं से कहीं ना कहीं कपकपाहट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आखिर ग्वालियर के क्या हाल है और रैन बसेरों के क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी सर्दी का असर अब लगातार बढ़ने लगा है। दरअसल उत्तर भारत के कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी का दौर जो शुरू हुआ है, उसके चलते ठंडी हवाओं के कारण ग्वालियर चंबल अंचल सर्दी से ठिठुरने लगा है। अगर यहाँ की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल के सभी प्रमुख शहरों का जो रात का न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के अंदर आ चुका है। दिन का अधिकतम तापमान भी अगर देखें तो 25 डिग्री के आसपास चल रहा है। यानी समझा जा सकता है कि सर्दी का असर धीरे धीरे अब ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान का मानना है कि आने वाले जो 2 अंतिम सप्ताह चल रहे हैं दिसंबर के, इनमें लगातार सर्दी का असर बढ़ेगा। सर्दी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सबसे ज़्यादा परेशान करेगी और मौसम विभाग का अनुमान है कि दिसंबर के अंतिम दिनों में ग्वालियर चंबल अंचल में जो न्यूनतम तापमान का पारा है वो 2 से 3 डिग्री आने की संभावना है। वहीं रेन बसेरों की बात है तो रेन बसेरों में अभी तक जो इंतज़ाम हमने 2-3 बार जाकर जायजा लेकर देखे हैं तो पर्याप्त इंतजाम नजर आ रहे हैं। ग्वालियर शहर में करीब 8 रेन बसेरे हैं जिनमें 2 बस स्टैंड पर है। इसके अलावा अस्पताल, रेलवे स्टेशन और अन्य चौराहों पर हैं। उन सभी में इंतजाम पूरी तरह से पर्याप्त है। नगर निगम के जो अधिकारी है वो भी लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
तो फिलहाल तो सर्दी का जो असर है उस हिसाब से इंतजाम पर्याप्त है, लेकिन अब आने वाले समय में जब दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी की शुरुआत में सर्दी का प्रकोप ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ेगा तो फिर देखना होगा कि किस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी का असर अब बढ़ रहा है और ये लगातार बढ़ता जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। सुशील, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। और अब आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से एक और बड़ी खबर, उसकी हम बात कर लेते हैं। एबीवीपी छात्रों की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। जेल में बंद है एबीवीपी के छात्र, हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी इस पूरे ही मामले में। जेल में बंद हैं हिमांशु श्रोतीय और सुकृत शर्मा की जमानत पर सुनवाई आज होनी है। वीसी को अस्पताल ले जाने के लिए जज की गाड़ी इस्तेमाल की थी, जज की गाड़ी ले गए थे ये छात्र और जीआरपी ने छात्रों के खिलाफ दर्ज कराई थी लूट की एफआईआर। और इस पूरे मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अब निर्देश दिए हैं, सीआईडी जांच करेगी इस पूरे ही मामले में। आज फैसला भी आना है, जज की गाड़ी छीनकर ले जाने के आरोप इन पर लगे हैं और इस पर आज फैसला आना है। तो एबीवीपी के छात्रों का लगातार हंगामा हम देख रहे हैं, कई दिनों से हंगामा इनके द्वारा किया जा रहा है और न्याय की मांग इनके द्वारा की जा रही है और अब आज जो है इस पर सुनवाई होनी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह का फैसला आता है। लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें हम इनके द्वारा देख रहे हैं और अब जमानत पर आज सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एबीवीपी छात्रों की जमानत पर आज सुनवाई होनी है, ज्यादा जानकारी। बिल्कुल, देखिए करीब एक सप्ताह पहले जो रेलवे स्टेशन पर घटनाक्रम हुआ था, यूपी के वीसी की ट्रेन में अटैक के दौरान तबीयत बिगड़ी और उनको रेलवे स्टेशन से एबीवीपी के 2 छात्र जज की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए थे। दुखद उनकी मृत्यु हो गई थी और इस मामले में जज की गाड़ी को जबरदस्ती ले जाने के चलते एबीवीपी के दोनों छात्र हिमांशु श्रोती और सुकृत शर्मा के खिलाफ जीआरपी ने लूट की एफआईआर दर्ज कराई थी और इस एफआईआर के दूसरे दिन ही उन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां उन दोनों की जमानत के लिए जिला अदालत में आवेदन दाखिल किया गया था, लेकिन जिला अदालत ने इन दोनों को गंभीर अपराध मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं जब इस मामले में लगातार एबीवीपी का आंदोलन चला और मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए, साथ ही डीजीपी को इस मामले में विस्तृत जांच कर दोनों छात्रों की मंशा इस तरह की नहीं थी, तो लिहाजा इस जांच के आदेश दिए थे और अब आज सेशन कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में इनकी जमानत याचिका दायर की गई है और माना जा रहा है कि आज मानवीय पहलुओं के आधार पर तथ्यों को देखने के बाद हाई कोर्ट से संभवतः इनको सशर्त जमानत मिल सकती है। साथ ही आज जो है जीआरपी इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप देगी, क्योंकि डीजीपी से आदेश प्राप्त होने के बाद अब जीआरपी इस मामले की सीआईडी को जांच सौंपेगी और सीआईडी आने वाले 1 महीने के अंदर संभवतः इस मामले की पूरी जांच करेगी और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रकरण इनके खिलाफ है डकैती का, लूट और डकैती का, उसी को लेकर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। तो अब निश्चित तौर पर देखना यह होगा दोपहर बाद के किस तरह का रुख जो हाईकोर्ट का रहता है इन दोनों छात्रों की जमानत के मामले में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात ग्वालियर की खबर की कर लेते हैं। इमरान हत्याकांड में 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, आरोपियों में 3 नाबालिग इनमें शामिल हैं। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अरविंद यादव अब भी फरार बताया जा रहा है। शुक्रवार रात इमरान हत्याकांड हुआ था। मुरार थाना के 7 नंबर चौराहे के पास ये घटना घटित हुई थी। छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में। इस हत्याकांड में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी जो है वो अभी भी फरार है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 50-50।